हिमालयाज में बसा एक ऐसा ट्रैक जिसको करना हर किसी के बस की बात नहीं, जिसका समिट 15,000 फीट पर है। ये ट्रैक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक टास्क बना के चलो कि हमें पांगड़ चूल्हा करना है आज, और जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। इधर बीमार हो चुका है, इसे ऑक्सीजन की नीड है। ये है पांगड़ चूल्हा पीक। यहाँ से आपको मिलता है हिमालयाज के 27 पीक्स का व्यू। चौखंबा, पार्वती, द्रोणागिरी, चैंगमेंग, नंदा फोर्ट। अगर आप पांगड़ चूल्हा पीक करते हो तो आपको 27 पीक देखने को मिलेंगे यहाँ से। मैं असल में क्वारी पास ट्रैक करने गया था, लेकिन कभी कभी सफ़र हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ जाने की हमने योजना नहीं बनाई होती। और उसी सफ़र में मैं पहुँच गया पांगड़ चूल्हा समिट तक। अब जोशीमठ पहुंचने के लिए कश्मीरी गेट से ओवरनाइट बस लेकर सुबह के 7 बजे हम पहुंचते हैं ऋषिकेश। रात भर भूखे रहने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। ऋषिकेश से जोशीमठ पहुंचने के लिए हम ट्रैवल करते हैं ट्रैवलर बस से। आज हमें पहुंचना है जोशीमठ, जहां से हमारे ट्रैक की शुरुआत होगी। ऋषिकेश से जोशीमठ का सफ़र करीब 250 किलोमीटर का है। धीरे धीरे हम ऋषिकेश के ट्रैफिक को पीछे छोड़ देते हैं। 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां से गंगा रिवर का जन्म होता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनाती हैं गंगा रिवर। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। कल रात 10 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं और अब आकर हम पहुंचे जोशीमठ। अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी हमने डिनर वगैरह कुछ नहीं करा है, हमारा डिनर रेडी हो रहा है ऊपर। बाकी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ जोशीमठ की। जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर मैं जोशीमठ की एल्टीट्यूड की बात करूँ तो ये 6,000 फीट का अराउंड है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं ट्रैक करने क्वारी पास, तो वो है यहाँ से 12,500 फीट। तो यहाँ पर तो कुछ पेन वगैरह सर में हो नहीं रहा, लेकिन जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करेंगे तो हमारे सर के सारे बाहर खुल जाएंगे और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। वेलकम टू आपका बेस कैंप जोशीमठ में। हाँ, मेरा नाम विकी ठाकुर है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरी लाइफ का पहला ट्रैक है ये। मेरा नाम अपूर्व मिश्रा है, मैं नासिक से आया हूँ। इससे पहले मैंने ब्रह्मतल ट्रैक किया है, ये मेरा दूसरा ट्रैक है। मेरा नाम फैजल है, मैंने पहला केदारकांठा करा था, दूसरा अहमदाबाद, मेरा 3rd ट्रैक है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं धनुषा कार्की, आई एम फ्रॉम राजस्थान, उदयपुर, एंड दिस इज माय 3rd ट्रैक। मेरा नाम ज्योतिमा सिंह है, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से हूँ और ये मेरा पहला ट्रैक है। मेरा नाम सुभाष सिंह राणा है, मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से। नेहरू इंस्टीट्यूट मॉनिटरिंग से मैंने बेसिक एडवांस कर रखा है और मैंने सिक्किम से सियाचिन तक पूरा ट्रैक कर रखा और मैं क्लाइंबर भी हूँ और गाइड भी हूँ, ट्रैक लीडर भी हूँ।
वेलकम टू जोशीमठ बेस कैंप। यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे पहाड़ों ने शहर को संभाल रखा हो। यहीं से बद्रीनाथ, ओली और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए रास्ता जाता है। ट्रैक करने से पहले हमें अपना मेडिकल चेकअप कराना होता है। भाई ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको अभी हमें फिल करना है। दोस्तों फाइनली हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। हमारी गाड़ी रेडी है। अभी हम तुगासी विलेज तक गाड़ी से जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट वगैरह हमने करा लिया है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर आप ट्रैक बुक कर रहे हो तो आप अपनी ट्रैक कंपनी से क्लियर कर लेना, मेडिकल इंक्लूड है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। हमसे 250 रुपये पर पर्सन लिए थे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब चलते हैं रेडी होकर, रेडी तो हो चुके हैं सॉरी, गाड़ी में बैठते हैं, सीधा चलते हैं तुगासी विलेज। उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट होगा। हमने क्वारी पास ट्रैक बुक किया था और हमने इसके अंदर ऐड करा लिया पांगर चूल्हा। तो हम क्वारी पास और पांगर चूल्हा दोनों साथ में कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ। There's a heat wave in the city. I'm getting drunk at the bar in the afternoon. You're so raw, you like honey. I got friends with tropical money. There's a heat wave in the jungle. There's a heat wave, but you're still asleep. Grass-fed beef got Wagyu energy. I'll be a gentleman, not a city boy. There's glitter to be found and worlds to be destroyed. Another lizard, I'm a cat. कहाँ गए? तुगासी। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं तुगासी विलेज। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बहुत छोटा सा विलेज है। और इसके बाद हमें इधर से अपना ट्रैक स्टार्ट करना है ऊपर के लिए। ऊपर हम पहुंचेंगे। पहला हमारा कैंप साइट गुलिंग है। अभी जो हमारा ट्रैक है वो 2 किलोमीटर का है, ज़्यादा नहीं है बट टफ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम ट्रैक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब आप पहले दिन ट्रैक करते हो, ट्रैक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लगता है, थकान और सांस फूलने लगती है। आपको ट्रैक करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। ज़्यादा फास्ट नहीं चलना है, धीरे चलो और छोटे कदम रखो। 15 से 20 मिनट ट्रैक करने के बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, फिर आपका ट्रैक काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। केसरी सफेद गाया इन रंगों में रंग, झूल को बेझूल अब देश को रंग, झूल की बनवानी माँ रे पल मेरी गांधी माँ, झूल की बनवानी माँ रे पल मेरी गांधी माँ। चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम। ये आपको स्कूल में सिखाया जाता है? फिर रुक, इतने सुंदर गाया, कुछ तो देना पड़ेगा तुझे। दे भाई चल। हाँ दे दो भाई, मैं तो ऊपर दे दिया। ले लो। थैंक यू। वेलकम।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुलिंग कैंप साइट। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये द्रोणागिरी पर्वत है। गुलिंग कैंप साइट की ऊंचाई लगभग 10,000 फीट होती है। ये कैंप साइट पांगरचूला और क्वारी पास ट्रैक का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम 100-200 फीट, एक ढाबा आएगा यहाँ से 15-20 मिनट के बाद, वहाँ पे हम बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे ढाबे के पास, तो आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी वो एल्टीट्यूड पे, ठीक है। वापस आओगे तो क्लाइंब हाई हो गया, स्लीप लो हो गया, जब वापस आओगे सो गया आप लो एल्टीट्यूड। तो हमेशा ऐसे ही होता है, एक एक कैंप शिफ्ट करने में 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। एवरेस्ट में 45 डेज इसलिए लगते हैं, वहाँ पे लोड फेरी चलती रहती है, कैंप में जाना वापस आना, कैंप जाना वापस आना। ये 7066 मीटर, 7066 मीटर इसका एल्टीट्यूड। इसका जो पोर्शन है ना यहाँ से जो खाली हो रखा है, तो ऐसा बोलते हैं कि यही पार्ट उठाया था। यहाँ पे बहुत जड़ी बूटी हर्ब बहुत होती थी यहाँ पे हनुमान जी में, और उसके बाद यहाँ पे वापस भी नहीं छोड़ा। तो आज भी यहाँ पे उसके वो मिलते हैं देखने में, अगर आप जाओगे इसके बेस तक भी ट्रैक जाता है, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं वहाँ आसपास जो नीचे के गाँव हैं, तो उनका मानना यह है कि हनुमान जी ने वापस नहीं किया था, तो वहाँ पे कुछ भी पूजा होती है तो हनुमान जी की अपीयरेंस वहाँ कुछ नहीं मिलेगी आपको। और ऊपर से बहुत सारी पिक्स दिखाई देंगी आपको, हाथी गोरी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा, नीलकंठ दिखाई देगी। ये जो आप सामने पीक देख रहे हो ये है पांगरचूला, यहाँ पर हमें टॉप पर जाना है। अभी हम गुलिंग में रुके हुए हैं और गुलिंग से हम 200 से 300 मीटर ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि हमें बॉडी को एक्लोमडाइज करना है। जैसे अभी मैं गुलिंग में रुका था, अगर मैं गुलिंग में ही सोता तो मेरे रात में शायद सर में पेन होता। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर होते हो तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना कि अपनी कैंप साइट से कम से कम 200 या 300 मीटर ऊपर जाना और थोड़ा सा ऊपर बैठ कर आना, ताकि आपके सर में पेन वगैरह ना हो और बॉडी आपकी एक्लोमडाइज हो जाए, तब अच्छे से आपको नींद आएगी रात भर। अभी हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है और थोड़ा बैठ कर आएंगे, शाम का टाइम हो चुका है, फिर रात में आके नीचे सोएंगे आराम से। चारों तरफ व्यू काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मज़ा आ रहा पूरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए दिन में। आज हम जाएंगे खुलारा कैंप साइट। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे ऊपर की तरफ। आज का जो हमारा ट्रैक है वो 6 किलोमीटर का अप्रोक्स, तो हम 4 से 5 घंटे में इसको कर लेंगे इजीली। फिर खुलारा कैंप साइट जाकर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्वारी पास जाना है या फिर पांगरचूला। तो अभी तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और बहुत तगड़ा सूरज निकल रखा है सामने, आप देख सकते हो। ठंड वंड तो अब नहीं लग रही, रात काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी थी और नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि टेंट ऐसी जगह पिच हो रखे हैं, गड्ढे वड्ढे हैं, ठीक है, तो कभी पीठ में चुभ रहे हैं, तो नींद नहीं आ पाई थी ठीक से। शायद ऊपर नींद आए अच्छे से। चलते हैं फिर। ये ट्रैक नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में आता है। यहाँ के कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बॉन फायर, म्यूज़िक और लाउड वॉइस, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दोस्तों सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट करा, 100 मीटर की बात ही हालत ख़राब हो गई। अब ये जूस पी रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का, रुआबजे ऐसा लग रहा है, लेकिन ठीक है। ठंडा बहुत है, तो गर्मी हुई एकदम से बहुत ज़्यादा। भाई जो लोग बोल रहे हैं ना क्वारी पास पे बर्फ़ नहीं है, तो देखो ये खुलारा से थोड़ा सा नीचे
और गुलिंग से थोड़ा सा ऊपर बीच में थोड़ी सी बर्फ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड बर्फ है, सॉफ्ट नहीं है, इसको स्नोफॉल नहीं बोल सकते। भाई अब जो ट्रैक है हमारा सीधा खड़ी चढ़ाई है, सीधा ऐसा फील हो रहा है जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हो। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्री लाइन है। इसको क्रॉस करने के बाद पूरा खुला मैदान सा आएगा जहाँ हमारे कैंप्स होंगे। तो अभी हमें कम से कम 2 घंटे ट्रैक और करना है। गुलिंग से निकलते ही रास्ता धीरे धीरे चढ़ाई पकड़ लेता है। स्टार्टिंग में रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर में पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ते में काफ़ी धूल उड़ती है, खासकर जब कोई आगे चल रहा हो या फिर म्यूल्स साइड से निकलते हैं तो धूल सीधा चेहरे तक आ जाती है। यहाँ मास्क बहुत काम आता है, लेकिन यही पहाड़ों का असली फील है। देख लो भाई, अगर आप क्वारी पास ट्रैक करने आ रहे हो तो ऐसे रास्ते से आपको ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब आपका पैर स्लिप भी हो सकता है। वो तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा है कि स्नो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बेकार भी स्नो नहीं है। और स्नो होती तो हम फिसल रहे होते यहाँ पर। कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाते हैं खुलारा कैंप साइट। खुला मैदान, चारों तरफ पहाड़ों की दीवारें और एक अलग ही सुकून। यहाँ पहुंचकर सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं खुलारा कैंप साइट। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा खुला मैडो है। यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। जब मैंने ट्रैक स्टार्ट करा था तब मैंने ये वाटर प्रूफ एंड विंड प्रूफ जैकेट पहनी नहीं थी, लेकिन अब पहननी पड़ी मेरे को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और थोड़ा सा हेड पेन भी हो रहा है। अभी हमने लंच वगैरह कर लिया है। और खुलारा कैंप साइट की बात करूँ तो ये इसका एल्टीट्यूड अप्रोक्स 11,000 फीट है। यहाँ पर टेम्परेचर -10.5 जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अभी हम थोड़ा सा और इन्जॉय करेंगे यहाँ पर। ये भाई यहाँ के लोकल हैं और हमारी टीम जो ट्रैक कर रही है, देखते हैं कौन जीतता है। 50+ रन कर दिए हैं हमारी टीम ने। फिर मैच क्यों लगाया? ओहो हो, एक छक्का और, ठीक है ना ब्रदर?
अभी मैं आपको कल का थोड़ा सा सीन बता देता हूँ क्या होने वाला हमारे साथ। हमारे ट्रैक लीडर ने हमें बता दिया जिसको पांगर चूल्हा करना है वो पांगर चूल्हा कर सकता है, जिसको क्वारी पास करना है वो क्वारी पास कर सकता है। तो हमारी कुछ टीम ने पांगर चूल्हा डिसाइड करा है। तो कल रात को हमें 1 बजे करीब पांगर चूल्हा के लिए निकलना है। अगर मैं पांगर चूल्हा के एल्टीट्यूड की बात करूँ तो वो लगभग 15,000 फीट है और क्वारी पास 12,500 फीट है। तो पांगर चूल्हा पे हमें अच्छी खासी बर्फ़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर टेम्परेचर भाई -20 भी जाता है। हमें ट्रैक लीडर ने अच्छे से हमें समझा दिया कि कम से कम 4 लेयर ऊपर पहननी है, 2 से 3 लेयर नीचे पहननी है और 3 लेयर कम से कम सॉक्स पहनने हैं और वूलन कैप अपना फिट होकर निकलना है ऊपर। और पानी की बोतल 2 रखनी है क्योंकि ऊपर पानी का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप पांगर चूल्हा पीक कर रहे हो तो पानी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना। अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं पांगर चूल्हा पीक के लिए। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है बट ये ट्रैक हमें करना है। मौका मिला है तो छोड़ नहीं सकते। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट में हमें दलिया और पोहा मिला था और चाय। ये सारी चीज़ शरीर को गर्म रखती हैं, ट्रैकिंग में हेल्प करती है। तो इसलिए बाहर टीम इंतजार कर रही है और हमने एक बैग रेडी करा पांगर चूल्हा के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करना है हमें और स्टीप चढ़ाई है एकदम। बहुत मुश्किल होने वाला है ये वाला ट्रैक मेरे लिए। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब फिट है आप लोग? जी सर। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत कुछ तो नहीं? नहीं। ठीक है। पानी की बोतल रख दिया? यस। मेहमान रख दिया? यस। रिफ्रेशमेंट रख लिया? यस। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे और गाड़ी को ना ओवरटेक करें ना ट्रैक लीडर से पीछे रहे। जो कहीं क्विट करता है, गिव अप करता है, वो आएगा खुद ही। अगर 1 किलोमीटर चल गए तो मैं छोड़ने आ जाऊँ। 1.5 किलोमीटर के बाद मैं भी ना, क्योंकि मेरे को भी जीवन प्यारा है भालू के डर से। तो इसीलिए आप चलते रहो। एक टास्क बना के चलो कि हमें पांगर चूल्हा करना है आज, बस। अब एनी क्वेश्चन कुछ पूछना है आपको? नो। पानी प्रॉपर है ना? पानी मेन टास्क है पानी का, कपड़े का। ठीक है चलो। भाई चारों तरफ काला अंधेरा है और हमारे पास तो हेड टॉर्च भी नहीं है। फ़ोन की टॉर्च से काम चला रहे हैं। इधर बीमार हो चुका है, इसे ऑक्सीजन की नीड है। बाकी सब फिट है ना? और क्या लग नहीं रहा। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। अभी हमारी पूरी टीम नीचे है बट हम 4-5 लोग सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि आगे चलने का एक फ़ायदा है, आप ज़्यादा रेस्ट कर पाते हो। लेट्स गो गाइस। यहाँ से हमारा स्नो ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से पीक तक हमको स्नो मिलने वाली है और हमने माइक्रो स्पाइक्स भी पहन लिए हैं जिससे हम बर्फ़ पर स्लिप ना हो। तो अब थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि बर्फ़ में चलना थोड़ा मुश्किल होता है बाकी नॉर्मल पाथ से। टारगेट ये है कि सनराइज़ देखना है हमें। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और थोड़ी लाइट आने लगी है। अब हमने अपनी फ़ोन की टॉर्च बंद करके ट्रैक कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे ही सूरज निकलेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आधा हमने ट्रैक कवर कर लिया अच्छे से। ये देखो चाँद और इधर हल्की हल्की सनलाइट आ रही है। पीछे देखो हमने बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करे। अभी हमें 2.5 किलोमीटर और चलना है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। चलो चलते हैं, रुकते नहीं है। जितना हम रुकेंगे उतना हमारी बॉडी कोल्ड होगी, इसलिए चलते रहो। बॉडी थोड़ा हीट रहती है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें ये पैच क्रॉस करते हुए, लेकिन अभी तक हम क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, चढ़ ही नहीं पा रहे। पैर मतलब फ्रीज हो रखे हैं, ऊपर बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे ठीक से। एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सूरज सा निकल रहा है और सामने की पीक्स देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, है ना जन्नत।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पांगरचूला। ये जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ ये पांगरचूला नहीं है, और जो मेरे जस्ट सामने है वो पांगरचूला है। इसका रास्ता अलग से जाता है तो इसको क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा टफ है। बट अभी हमने मिनी पांगरचूला कर लिया है। मिनी पांगरचूला इंडियन बहुत ज़्यादा कम करते हैं, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, ये वाला भी करते हैं, ये भी करते हैं। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, सांस भी नहीं आ रही ठीक से। और इसकी हाइट की बात करूँ तो ये 14,500 फीट है और वो 15,000 फीट है। तो सबमिट हो गया फाइनली। पहला है केदारनाथ पीक केदारडोंग, फिर है जोखुम्बा, पार्वती और नीलकंठ और ये नारायण नार, कामेट, रत्तावन मंदिर, अतिगामनी, नीलगिरी, पालकी और गौरी, हाथी, बरमल, लंपकवन, गरुड़, त्रिशूली, ऋषि, हरदेवल, द्रोणागिरी, चैंगमैंग, नंदा फाट और ये नंदा घुंटी और पांगरचूला और बेबी पांगरचूला। ये टोटल कितनी पीक्स है? 2700 पे हम पड़े। 27। अगर आप पांगरचूला पीक करते हो तो आपको 27 पीक्स देखने को मिलेंगे यहाँ से, एक जगह से 27 पीक, समझते हो? कुंवारी पास में इतना नहीं दिख पाएगा जितना आपको बेबी पांगरचूला मेन पांगरचूला के ऊपर दिखता, पूरा 360 दिख रहा है। 360 व्यू देखने को मिलता पांगरचूला से, तो पांगरचूला जरूर ट्राई करना, ठीक है? अभी चलते नीचे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। रात के अंधेरे में हमें कुछ पता नहीं चला, हमने ऐसे ऐसे पहाड़ कवर करे हैं, मतलब ऐसे ऐसे चढ़ाई थी, फील तो हो रहा था लेकिन हमें पता नहीं लग रहा था हम ऐसे पहाड़ चढ़ रहे हैं। ये देखो, ये पूरा खड़ा पहाड़ है, इसको हमने पूरा क्रॉस करा था ऊपर तक। भाई साहब पता चल रहा है, मैंने इससे पहले केदारकांठा ट्रैक करा था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि पहला ट्रैक था मेरा। देन उसके बाद मैंने हमता पास करा, वो केदारकांठे से ज़्यादा ख़तरनाक था क्योंकि वो था 29 किलोमीटर शायद, और बारिश के मौसम में करा था और उसमें बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका था। लेकिन ये मैंने करा पांगरचूला, ये चैलेंजिंग था बट इतना नहीं था जितना बाकी मैंने 2 कर रहे थे। आप कर सकते हो अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो, नो प्रॉब्लम। तो देखो पांगरचूला करोगे तो आपको 360 व्यू मिलेगा हिमालयास का, और क्वारी पास करोगे तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है? अभी मैं खड़ा हूँ झंडी टॉप पर। पांगरचूला के लिए 2 रास्ते जाते हैं, वो रास्ते इधर से जाते हैं, मैं दिन में आपको दिखाने जाता हूँ। ये नीचे जो जा रहा है ना, ये क्वारी पास के लिए जाता है, ठीक है? और ये ऊपर से जा रहा है पांगरचूला के लिए। कभी भी आप ट्रैक करने आओ तो कंफ्यूज मत हो ना, पांगरचूला करना है तो इधर से जाना और क्वारी पास इधर से, ठीक है? तो बस इतना ही बताना था। अब हम इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।